ये जो बिल है, इस बिल ने आज की तारीख में सभी पेरेंट्स के हाथ पैर काट दिए हैं, क्योंकि अब आप अभी तक तो सिस्टम था कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते थे, पर अब इस बिल के आने से आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते। लीगल फीस की डिमांड करते हैं, जो पेरेंट नहीं देते उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं। बहुत निराश हूँ मैं इस चीज़ से। मैं बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हूँ। मैं बीजेपी को पिछले 10-12-15 साल से देती आ रही हूँ, पर ये जो बीजेपी ने एजुकेशन का सिस्टम बिगाड़ दिया है ना दिल्ली से, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गई मैं तो, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे था कि सिस्टम और सुधरेगा, बट ये तो कंडीशन और वर्स कर दी है इन्होंने। सिमिलर सिचुएशन है, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सरकार हमारी ही चुनी हुई है, हमने ही चुनकर इनको लाया है, इन्हें हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और सुन करके हमारे सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, हमारे तरीके से इनको हमारा सोल्यूशन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं कि ना तो डीओई का कोई एक्शन हो रहा है, ना कोर्ट से कोई क्लियर डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं। स्कूल में बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में उनको मना कर दिया जाता है। हम शुरू से ही चाहते हैं कि एक रूल आए जिसमें ये स्ट्रक्चर बता दें कि ये आपकी इतनी अप्रूव की हुई फीस है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। स्कूल की जो हाइक्ड फीस है उसके रिगार्डिंग में है, हमारी 2-3 डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। एक तो जो पुरानी फीस बढ़ चुकी है, जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं काफी टाइम से, उसका डिसीजन लिया जाए। जो अप्रूव्ड फीस है हम देने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन उसका डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी ना, क्या अप्रूव्ड फीस है। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था। देखिए, हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने में हम साजिश कर रहे हैं। आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस पूरे के पूरे एक्ट में ऑडिट का प्रोविजन कहां है? अब तक तो ऑडिट का प्रोविजन था, एक्ट में ही था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में था। डीओई की अप्रूव फीस है वो है 7,200 समथिंग, और आज इनकी फीस हो गई है 15,000 समथिंग, जस्ट डबल, 100% से ऊपर इसकी इंक्रीज है। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले आपको हम ले चलते हैं साल 2025, यानी कि पिछले साल, और महीने होंगे यही मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के। दिल्ली के स्कूलों में पहला सेशन ख़त्म हो गया था इस वक्त, और दूसरे सेशन की तैयारी हो रही थी, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी थी और दिल्ली के माँ बाप सड़कों पर थे। पहले वो नज़ारा देख लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आज की हालत क्या है, सरकार ने क्या किया, क्या इस साल भी यही हालात रहेंगे। पहले उन लोगों की बातें सुन लीजिए, फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में, एक 10th C में है, एक 10th D में है। बेटी को क्लास में बैठा रहे हैं और बेटे को लाइब्रेरी में बैठा रहे हैं। 20 मार्च से वो क्लास इसमें बैठा है, लाइब्रेरी में, ठीक है। और दोनों की सेम फीस जारी है, 7,785, जो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड फीस मैं पे नहीं कर रहा हूँ, और ये चल रहा है अपना 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए स्कूल के थ्रू, ठीक है। और अभी लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे DM वो हुआ था, विजिट हुआ था, उसमें सभी बच्चों की रिकॉर्डिंग और सबसे रिटर्न में लिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, लेकिन स्कूल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। You know, the school has been harassing children. They have cut off the names of children whose parents have not paid the unapproved hiked fee by the school, which is something terribly wrong. It is creating a huge stress for the parent community throughout Delhi, because this is not something we expect the schools to do. If you have a problem, you take it up with the parents. You don't take it, you don't take it up with minors. It is their constitutional right. It's their right to education, to a good standardized education, and this is not how you treat minors. प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं कि ना तो डीओई का कोई एक्शन हो रहा है, ना कोर्ट से कोई क्लियर डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं। स्कूल में बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में उनको मना कर दिया जाता है। उन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से, कोर्ट से यही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन बंद की जाए, इस पर क्लैरिटी लाई जाए और इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाया। हम शुरू से ही चाहते हैं कि एक
रूल आए जिसमें ये स्ट्रक्चर बता दें कि ये आपकी इतनी अप्रूव की हुई फीस है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। ये हर बार जो अलग अलग करके अमाउंट डालते जा रहे हैं स्कूल वाले बिना अप्रूवल के, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। जी, स्कूल की जो हाइक्ड फीस है उसके रिगार्डिंग में है हमारी 2-3 डिमांड्स है गवर्नमेंट से। एक तो जो पुरानी फीस बढ़ चुकी है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं काफी टाइम से, उसका डिसीजन लिया जाए। जो अप्रूव्ड फीस है हम देने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन उसका डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी ना, क्या अप्रूव्ड फीस है। दूसरा, जो बिल गवर्नमेंट कह रही है हम ले आए हैं, उसका ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर हो, हमें पता रहे उस बिल में है क्या, वो हमारे फायदे के लिए है कि भी नहीं है। हम काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं पर वो ड्राफ्ट अभी तक पब्लिक फोरम में आया नहीं है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो भी कोएर्सिव एक्शन स्कूल ले रहा है अगेंस्ट द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जो हाइक्ड फीस नहीं दे रहे हैं, अप्रूव्ड फीस दे रहे हैं, वो बंद। जी हाँ, सुना आपने। तो अब सवाल है, क्या इस बार भी दिल्ली के माता पिता को प्राइवेट स्कूलों की बेहताशा बढ़ती फीस से वाकई राहत मिलेगी, या फिर ये भी सिर्फ एक और सरकारी जुमलेबाजी बनकर रह गया है और रह जाएगी। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके, या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज़ हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दिल्ली की बीजेपी सरकार का वो नया कानून जिसे फीस नियंत्रण के नाम पर लाया गया, लेकिन जो अब खुद कटघरे में खड़ा है कोर्ट के सामने। क्या है पूरा मामला? जी, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया था, वहीं से बात शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने साल 2025 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशंस ऑफ रेगुलेशंस ऑफ फीस एक्ट 2025 नाम से एक नया कानून बनाया। बड़ी अच्छी बात है। सरकार का दावा था अब प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हर फीस बढ़ोतरी पर सरकारी मंजूरी ज़रूरी होगी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाएगी। दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें से 335 सरकारी लैंड पर है, जिनके लिए 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट के अनुसार उनकी लैंड में यह कंडीशन है कि उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी है, और 114 स्कूल ऐसे हैं जिनको अनुमति लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, मगर 1677 स्कूल हैं। आज तक उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में प्राइवेट लैंड पर अपनी निजी भूमि पर स्कूल चलाने वालों के संदर्भ में कभी आपने सुना है? तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक को बात करते हुए देखिए, हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने में हम साजिश कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अपने दावे किए जा रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े वकील खड़ा करके केस जीत के आ जाते थे,
आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। अब जरा रुकिए, संभलिए, ठहरिए और द स्वतंत्र का इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन कानून लागू होते ही दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूल हाई कोर्ट पहुंच गए। प्राइवेट स्कूलों की आपत्ति क्या है उसको समझिए। स्कूल ने कोर्ट में 3 बड़ी दलीलें दी हैं। पहली दलील 1973 के कानून से टकराव। स्कूल का कहना है कि दिल्ली में पहले से दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 DSEAR मौजूद है। उस कानून में फीस तय करने का अधिकार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और शिक्षा निदेशालय के पास था, लेकिन नया कानून ये अधिकार छीनकर ज़्यादातर पेरेंट्स और टीचर को दे देता है। जब संसद का बनाया कानून और विधानसभा का कानून टकराते हैं तो संविधान के मुताबिक, ये बात को सुनिएगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पेच कैसे अटका दिया जाता है जिससे जनता का फायदा नहीं होता है। जी हाँ, समझिए। तो संविधान के मुताबिक संसद का कानून ही मान्य होता है। फिर से सुन लीजिए ये लाइन, नोट कीजिए। तो संविधान के मुताबिक संसद का कानून ही मान्य होता है। इस साठगांठ के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि 6 अप्रैल को संडे को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। दूसरी दलील है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। स्कूल का सवाल है, जो अभिभावक फीस देते हैं क्या वही तय करेंगे कि फीस कितनी हो, यानी सेवा लेने वाला ही दाम तय करे? तो क्या ये न्याय संगत है? ऐसा उन्होंने पूछा है और आप क्या समझते हैं इसका जवाब कमेंट पे दीजिए। तीसरी बात, स्कूल की स्वायत्तता पर हमला। नए कानून में 10 सदस्यीय फीस कमेटी में 5 पेरेंट्स, 3 टीचर और सिर्फ 1 मैनेजमेंट प्रतिनिधि है। स्कूल का कहना है बिना वित्तीय एक्सपर्ट वाले लोग स्कूल चलाने के फैसले कैसे करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर वो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन है, ये बताते हैं। इस पूरे के पूरे एक्ट में ऑडिट का प्रोविजन कहाँ है? अब तक तो ऑडिट का प्रोविजन था, एक्ट में ही था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में था। और ये जो आज आशीष सूद जी गलत बयानी कर रहे थे कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के अंदर हार गई, अब कोई पावर्स नहीं है, ये गलत बयान है। और ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि पेरेंट्स को ऐसा लगे कि भाई अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है, अब ये कुछ कर नहीं सकते। झूठ है। पहली बात क्यों? क्योंकि ये जो पावर दी गई है ये मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये पावर्स मिली है। और क्या कहता है इसका पैरा 27,
The school shall not increase the rates of tuition fee without the prior sanction of the Directorate of Education, Delhi Administration, and shall follow the provisions of Delhi School Education Act Rules 1973 and any other instructions issued from time to time. तो ये तो आपको देता है. अब वो बोल रहे थे हाई कोर्ट के अंदर हार गए. मुझे लगता है मंत्री जी या तो खुद पढ़ते नहीं है या शायद उनके डिपार्टमेंट में लोग चाहते नहीं है कि वो कुछ पढ़ें. हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी समझ लीजिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर स्टे नहीं लगाया है. जब शुरुआत में हमने इस बच्चों के हमारे बच्चे थे यहाँ पर 17-18 की जो DOE की अप्रूव फीस है वो है 7,200 समथिंग और आज इनकी फीस हो गई है 15,000 समथिंग, जस्ट डबल. 100% से ऊपर इसकी इंक्रीज है. बिल्कुल किया था. वो कहते हैं हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना हम DOE की मानते, ना हम कोर्ट की मानते, हम सिर्फ अपनी मानते हैं. तो हम जिस दिन से ये बिल आया है उस दिन से प्रोटेस्ट में हमने जंतर मंतर से लेके रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर, छत्रसाल स्टेडियम, स्कूल के बाहर हर जगह प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, हमें एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, हमसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं. सिमिलर सिचुएशन है, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं. प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं. सरकार हमारी ही चुनी हुई है, हमने चुनकर इनको लाया है. इन्हें हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और सुन करके हमारे सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा. हमारे तरीके से इनको हमारा सोल्यूशन देना पड़ेगा. आप शिक्षा दे रहे हो, आप इसे हमारे से ज़बरदस्ती उगाही वाला सिचुएशन ना डालो कि आप हमारे से पैसे लेना पड़े, मतलब हमें देना पड़ेगा आपको अगर पढ़ाई करनी है तो. हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम एक प्राइवेट स्कूल में लेकर के आएँ, एक ब्रांड के साथ में हम लेकर के आएँ. हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक ब्रांड स्कूल में आना चाहता है, बच्चों को डालना चाहता है. तो वो सिचुएशन अब नहीं रही कि हम अपने बच्चों को इसी तरह से कंटिन्यू कर पाएँ. हम अपने लिए लड़ेंगे, हमारा हक है, हम आगे बढ़ेंगे अपने तरीके से. मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने कहा, फीस कमेटियां बनेंगी, कानून लागू रहेगा, लेकिन सरकार को जवाब दाखिल करना होगा. अगली सुनवाई 12 मार्च को है, यानी अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है. सुनिए ये लाइन फिर से, अगली तारीख 12 मार्च को है, यानी ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है. पेरेंट्स को अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है. ये जो बिल है, इस बिल ने आज की तारीख में सभी पेरेंट्स के हाथ पैर काट दिए हैं. क्योंकि अब आप, अभी तक तो सिस्टम था कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते थे, पर अब इस बिल के आने से आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते. ठीक है, लैंड क्लॉज ख़त्म कर दिया, ऑडिट ख़त्म कर दी, तो बचा क्या है? आम आदमी पिसने के लिए बचा है कि ऑफिस जाए, कमाई लाए और स्कूल को चढ़ा दे. इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि इसके लिए तो हम पहले से ही लड़ते आ रहे हैं और अभी भी लड़ रही हूँ. मैंने अपनी बेटी की मार्कशीट 12th पास आउट किया है, तो मैंने CBSE से मंगाई. मुझे स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला. लीगल फीस की डिमांड करते हैं, जो पेरेंट नहीं देते उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट रोक लेते हैं. बहुत निराश हूँ मैं इस चीज़ से. मैं BJP की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हूँ और इवन मैंने इस गवर्नमेंट के लिए खुद वोट दिया है. मैं BJP को पिछले 10-12-15 साल से देती आ रही हूँ. पर ये जो BJP ने एजुकेशन का सिस्टम बिगाड़ दिया है ना दिल्ली, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गई मैं तो कि ऐसा कैसे हो सकता है. मुझे था कि सिस्टम और सुधरेगा, बट ये तो कंडीशन और वर्स्ट कर दी है इन्होंने. जगह जगह जा रहे हैं. अब ये जो मीटिंग मैडम ने रखी थी, तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ मेरे जैसा पेरेंट कहाँ पहुँच पाया वहाँ? मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने? वो तो उनके खरीदे हुए या उन्हीं के सपोर्टर जो बैठे हैं, जिन्होंने अरेंज किया, वही 2-4 लोग बोल रहे हैं, वही उन्हें सुन रहा है, वही मीडिया को दिखाया जा रहा है. मेरे जैसा कहाँ है वहाँ पे? आज की तारीख में अगर कोई पेरेंट सपोज कंप्लेन करना चाहता है, तो पहले तो वो 15% लोगों को इकट्ठा करेगा ना, तब वो कंप्लेन कर पाएगा. कहाँ करेगा? कौन सी सुनवाई है? अब तो ऑप्शन ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, सरकार की नीयत पर शक क्यों? ये सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब देना होगा. अगर दिल्ली सरकार सच में पेरेंट्स को राहत देना चाहती तो, सुनिएगा ये बात, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए. किस तरह से नेता लोग पेच अड़का देते हैं उसको समझिए. हाँ, तो हम कह रहे थे, अगर दिल्ली सरकार सच में पेरेंट्स को राहत देना चाहती तो कानून लाने से पहले सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होती, तो ये कानून अदालत में नहीं जाता.
1973 के कानून से टकराव दूर किया जाता, समझे आप, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ध्यान में रखा जाता। पर हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगर कल को, फिर सुनिए, अब अगर कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है तो सरकार के पास जवाब होगा। हमने तो देखिए कोशिश की थी, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक स्क्रिप्ट थी? आपको क्या लग रहा है? क्या बीजेपी सरकार ने जानबूझकर ऐसा अधूरा कानून बनाया ताकि कोर्ट में गिर जाए और जिम्मेदारी अदालत पर डाल दी जाए? क्योंकि आपको याद है कि जब दिल्ली में 2025 में बिल्डोज़र चल रहा था तो मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि बिल्डोज़र क्यों चल रहा है, आपने तो कहा था कि बिल्डोज़र नहीं चलेगा। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया था कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कानून का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हम कैसे मना कर सकते हैं। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है। तो क्या ऐसा होगा? आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि सच ये है जब तक फैसला नहीं आता तब तक मनमानी फीस पर पूरी तरह रोक नहीं है। जी हाँ, दिल्ली के पेरेंट्स की लड़ाई सही है, मनमानी फीस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है क्या सरकार ने मजबूत कानून बनाया या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट किया? इसका जवाब अब दिल्ली हाई कोर्ट और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट देगा। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी छुपी हुई खबर के साथ जिसका असर सरोकार आपसे होगा। नमस्कार।